इस इलाके में जो आज़ादी का मतलब है वो लोगों की नज़र में ऐसे लगता है कि पैदल चलो, अगर स्वास्थ्य लाभ लेना है तो रो रो के पैदल चल के या टैक्सी करके जेब हल्की करके तब जाके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचो। जी जो आज तक डिस्पेंसरी बनी नहीं है, ये तो अपना मल्ली में जाओ 5-6 किलोमीटर या फिर जाड़क जाओ 10-12 पैसे गाड़ी करो। किसी के पास बेचारे के पास 500 रुपये होगा तो 800 रुपये गाड़ी का देगा वो। जी 800 रुपये गाड़ी लेंगे तो दवाई किसी स्कूल की जगह को जो है वो स्कूल के नाम पर किया जाए और स्कूल की डेवलपमेंट। बस लेनी पड़ती है वो भी सुबह, और फिर जब हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं तो हमें शाम को आना पड़ता है। लास्ट बस हमें 7 बजे दमन में उतार देती है, फिर ऊपर हमें अंधेरे में आना पड़ता है। एक तो हम ऊपर से लड़कियाँ हैं तो हमें तो और प्रॉब्लम्स। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया है। लेकिन जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर के तहत गांव चठ, अम्बोटू, स्पेहड़, नक्की, टमरू एवं भोडी के लोग आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज बाबा भोडी सिद्ध मंदिर के प्रांगण में तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए और आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े जोश के साथ मनाया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़, अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नेता लोग गांव में आते हैं, बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भूल जाते हैं। इस मौके पर किसान नेता मंजीत डोगरा ने मंदिर के प्रांगण में तिरंगा फहराया और ग्रामीणों से कहा कि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और इसका समाधान जल्द से जल्द करवाया जाएगा। मेरा नाम सिया शर्मा है, मैं विलेज चट से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टडी करते हैं कॉलेज वगैरह में। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमें 7 किलोमीटर नीचे चल के बस लेनी पड़ती है वो भी सुबह, और फिर जब हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं तो हमें शाम को आना पड़ता है। लास्ट बस हमें 7 बजे दमन में उतार देती है, फिर ऊपर हमें अंधेरे में आना पड़ता है। एक तो हम ऊपर से लड़कियाँ हैं तो हमें तो और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हम अंधेरे में आते हैं, ऊपर से हमारे घर वालों को टेंशन होती है। जैसे मैं कांगड़ा में स्टडी कर रही थी तो मेरे घर वालों को वहाँ पे हॉस्टल लेना पड़ा। अब हम इतनी भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम फीस पे कर सकें, फिर भी उन्हें करना पड़ा क्योंकि यहाँ से हम रोज़ अप डाउन नहीं कर सकते थे, हमें प्रॉब्लम्स होती। और फिर मेरे पापा ने मतलब कि उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। उन्होंने मेरी कैसे फीस भरी, कॉलेज की फ़ीस भरी, हॉस्टल की फ़ीस भरी। मैं 3rd में थी तब से ये सड़क बन रही है। आज इसको 8-10 साल हो गए, तब तक आज तक ये बनी नहीं। सिर्फ बन गई है, पास भी हो गई है, बसेज आती है वो पास हो भी जाती है, नहीं भी होती है पर लगती नहीं है यहाँ पे। हमें मतलब और भी बहुत सारी दिक्कत है, मतलब पर कोई सुनता नहीं है, कोई भी नहीं बोलता है। और आज भी यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हैं जो जिनके या तो बच्चे हैं या फिर जिनकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है। और कोई भी जो लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे कोई नहीं आए क्योंकि उनके पास या तो गाड़ियाँ हैं या तो फिर वो गाड़ी की फीस पे कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग आए हैं, बाकी कोई नहीं आया है। तो मतलब और लोग ये भी चाहते हैं कि हमें बसेस पे लगे और उन्हें अपने घर से उठना भी नहीं है। वो सिर्फ मतलब यहाँ सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं जो या फिर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और जिनको दिक्कत होती है। बाकी मैंने गांव से पैसे इकट्ठे कर जी बॉडी स्कूल बनवाया था, जी लेकिन बॉडी स्कूल का जो जगह है वो गवर्नमेंट लैंड है। आज तक बॉडी स्कूल में कोई भी कमरों की डेवलपमेंट नहीं हुई है। गवर्नमेंट से हमें सिर्फ 1700 रुपये मिला था जब मैंने वो स्कूल खोला था। कब खोला था ये स्कूल? ये स्कूल जब हमारे CM शांता कुमार जी थे, अभी डेट तो मुझे याद नहीं है, 79-80 की बात है। और मैंने अपने सिर पर उठाकर शरीर जो सिमेड़ू से जो स्कूल तक पहुँचाए, जी अपने दस्त कटवाकर सिमरजन के गाजे डाले हैं, बांस गाँव वालों के लिए लेकर फिर तक ये बिल्डिंग बनाई। लेकिन आज तक ये बिल्डिंगें जो है सरकारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हैं, स्कूल के नाम पर कोई जगह नहीं हुई है। किसके नाम पर जगह है ये फॉरेस्ट के नाम पर है जगह पूरी। जी तो मेरी तो सरकार से अनुरोध है कि स्कूल की जगह को जो है वो स्कूल के नाम पर किया जाए और स्कूल की डेवलपमेंट की जाए। यहाँ कई कमरे गिर भी गए हैं लेकिन उनकी आज तक कोई भी देखभाल नहीं। कुमार चौधरी है, मैं चाट निवासी से रहने वाला हूँ। एक तो सबसे मेन है डिस्पेंसरी का, जी जो आज तक डिस्पेंसरी बनी नहीं है। ये तो अपना मल्ली में जाओ
5-6 किलोमीटर या फिर झाड़क जाओ 10-12 किलोमीटर। और दूसरी बात हमारी ये है कि आज तक इस चीज़ में किसी ने भी गौर नहीं किया कि ये चीज़ होना चाहिए। और दूसरी बात है हमारी डिपू की, हमारा डिपू है ब्राह्मण, तो हम चाहते कि अगर चाट में मिले तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। जो हमारा पूरा दिन खराब होता है, एक तो डिपू राशन लेने के लिए वहाँ से गाड़ी करेगा बंदा, फिर लेके आएगा ऊपर, उससे पहले फिर कुछ नहीं हो सकता है, तो पैदल ही आ रहे बस, ना बस की सुविधा है ना उसकी ये है। तो अगर ये डिपो हमारे को चाट मिल जाए तो हमारा पूरा काम प्रॉपर होगा, घर का भी होगा और जो जाने आने का उसका भी सही होगा। जी, ये बताइए। जैसे आशापुरी में डिस्पेंसरी बनी है तो वहाँ पे डॉक्टर ना नर्सेज है ना कोई डॉक्टर, क्या बोलते हैं, सिर्फ एक वीरवार को आते हैं हफ्ते में। कब बनी है ये? इसको बने 12-13 साल हो गए हैं। 12-13 साल हो गए स्वास्थ्य केंद्र को बने हुए, और आज तक यहाँ पर जो है डॉक्टर परमानेंट डॉक्टर नहीं। परमानेंट नहीं है जी। तो हफ्ते में एक दिन आते हैं? हाँ जी, एक दिन, वो भी जैसे बच्चों को इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह हो उनके देते हैं। तो इसके अलावा कहाँ जाते हैं फिर लोग? इसके अलावा जैसे बुहाना प्राइवेट, पंचरुखी। बुहाना कितनी दूर है यहाँ से? बुहाना यहाँ से 6 किलोमीटर। स्पेशल गाड़ी करो, किसी के पास बेचारे के पास 500 रुपये होगा तो 800 रुपये गाड़ी का देगा वो जी। 800 रुपये गाड़ी लेंगे तो दवाई किस चीज़ से देंगे? कोई बिल्कुल गरीब है तो बेचारे जा नहीं पाएगा, कम से कम अन्य एक डॉक्टर की ज़रूरत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम सब यहाँ पर मना रहे हैं, लेकिन इस इलाके में जो आज़ादी का मतलब है वो लोगों की नज़र में ऐसे लगता है कि पैदल चलो, अगर स्वास्थ्य लाभ लेना है तो रो रो के पैदल चल के या टैक्सी करके जेब हल्की करके तब जाके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचो। पीने के लिए पानी की ज़रूरत है तो उसके लिए भी रो रो के बारी बारी से या पानी के आने का इंतज़ार करो, इस तरह काम चलता है। तो ये सारी समस्याएं जो जब कई परिवारों ने देखी, थोड़ी सी उनके इनकम के साधन बढ़े तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पलायन का सोचा। और आज हम देखते हैं कि गांव तो बहुत है, लेकिन गांवों में अगर घर पहले 40 थे तो आज की तारीख में 20 बचे। और 20 क्यों बचे हैं? क्योंकि हर एक इंसान, पहले तो सरकार बोलती है 2 बच्चे चाहिए जी, अच्छा जब सरकार ने बोल दिया भाई 2 बच्चे, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो परिवार का जो मुखिया वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा घर हो। जब ये इलाके में हर घर तक सड़क नहीं पहुंचेगी, हर घर तक बस सुविधा नहीं होगी, तो लोग कैसे अच्छे घर बनाएंगे? अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, स्कूल के केंद्र नज़दीक नहीं होंगे और वहाँ पर आने जाने के साधन नहीं होंगे, तो कोई भी परिवार का मुखिया कैसे सोच सकता है कि मेरे बच्चों को एक अच्छी जो है एजुकेशन नज़दीक मिलेगी? तो हर स्वास्थ्य का सवाल आ गया। जब किसी भी परिवार का मुखिया होता है, जब वो बुज़ुर्ग होता है, अगर उसको नज़दीक स्वास्थ्य सुविधा के मिलने के चांस नहीं होते हैं तो उसके भी दिमाग में आता है कि मैंने अपनी जो जमा पूंजी इकट्ठी की वो क्यों की, उसका मेन कारण क्या है? तो वो सोचता है कि चलो ऐसा करते हैं, कहीं शहर में नज़दीक ही कहीं ज़मीन मिल जाए थोड़ी सी, 2 कमरे का घर बनाया और वहीं रह जाते हैं, क्या करना इस जंगल इलाके में। तो हमारी आज का जो हमने ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम घर घर तिरंगा भी लहरा रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में ये जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी मांग जो है इनके विषय में पहुंचे और सरकार यहाँ पर ध्यान दे ताकि यहाँ के लोगों का पलायन जो रुक सके और यहीं पर सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया हो सके। धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से विनम्र निवेदन ये करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है क्षेत्र के बच्चों के लिए जो सुबह कॉलेज पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं और बुजुर्ग हैं, तो ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ये जो सड़क है जो 8 साल पहले 3 करोड़ रुपए की लागत से नवाड टेंडर में बनी थी, इस सड़क मार्ग में अभी तक एक भी बस सुविधा जो है वो नहीं चलाई गई है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की जनता को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से ये विनम्र विनती है और ये मांग रही थी
कि रोपड़ी से सुभाष नगर चठ मोटू आशापुरी तक जो है वो बस चल सुविधा जो है वो तुरंत शुरू की जाए। और यहाँ पर 2 बसेज ऑलरेडी माता आशापुरी के मंदिर तक आती हैं। अगर तुरंत सरकार चाहे, विभाग चाहे, तो इन बसों को थोड़ा एक्सटेंड करके रोपड़ी तक भेजा जा सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र की जनता को जो है वो जो ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही है उस दिक्कत का समाधान हो सके। और विशेष करके इस बरसात के दिनों में जो कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, जिनको 5-6 किलोमीटर पैदल चल करके सुभाष नगर या द्रमण से जाकर के बस पकड़नी पड़ती है, तो उनके लिए बहुत कठिनाई है। और जब शाम को जब वो घर आते हैं अपने कॉलेज से, तो वहीं से उनको दोबारा वापस आना पड़ता है, तो वो उनके पैदल आना पड़ता है, वो बड़ी कठिनाई है उनके लिए। इसलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि सरकार जो है तुरंत जनता की इस मांग आशापुरी जो स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कोई भी रेगुलर स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पर सरकार से निवेदन है कि कोई ना कोई रेगुलर स्टाफ तुरंत वहाँ पर नियुक्त किया जाए और वो पूरे वर्किंग डेज में डिस्पेंसरी खुले, और ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं सुचारू रूप पर उस क्षेत्र के अंदर मिल। इसके साथ साथ हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र का जो एकमात्र स्कूल है, जो यहाँ का मिडिल स्कूल है, और उस स्कूल के अंदर इस पूरे क्षेत्र के 8-10 गाँव के जो बच्चे हैं उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, पर उस स्कूल की जर्जर हालात हो गई है। उसके 2 कमरे बिल्कुल गिर चुके हैं और उनको मरम्मत करने की ज़रूरत है, और उस स्कूल में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि इस पिछड़े हुए इलाके के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, और ताकि इस देश को जो है वो अच्छे नागरिक और अच्छे टेक्नीशियन और अच्छे डॉक्टर इंजीनियर इस इलाके से भी लोग पैदा हों और देश की सेवा करें। तो सरकार इस पर भी विशेष ध्यान दे कि इस क्षेत्र का जो स्कूल है उसको सुधारने की ज़रूरत है। धन्यवाद।